नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जो धमकी मिली थी, उसके अंदर एक जो खुलासा हुआ, मुकेश भाकर जो कि एमएलए हैं लाडनू से, एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी उनके द्वारा और उसके बाद जब 2 लोगों को पकड़ा गया तो उसमें खुलासा हुआ कि राजेंद्र राठौड़ को भी धमकी इन्हीं के द्वारा दी गई थी और लगभग 3 से 4 और लोगों को धमकी दी गई थी। ये लिस्ट आप देख सकते हैं जो आप सभी को हम दिखा रहे हैं। इसमें राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन डीजीपी को एक पत्र ज़रूर लिखा था उन्होंने और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया था। कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन अब जो मुकेश भाकर केस में पकड़े गए थे, उसी में पुलिस ने खुलासा किया है कि राजेंद्र राठौड़ को जो धमकी मिली थी वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। अब इसके बाद एक और खुलासा हुआ है। करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो लगातार खुद को धमकी मिलने की सोशल मीडिया में बातें बता रहे थे, लगातार वो इस बात को लेकर डीजीपी को भी पत्र लिखा था, अपनी सुरक्षा के लिए लगातार वो पुलिस को लिख रहे थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे। साथ ही जो उनके पदाधिकारी हैं वो लगातार यही बोल रहे थे कि उन्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं। तो अब जो मीडिया में खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से जो राजेंद्र राठौड़ के बारे में खुलासा हुआ था, अब बात ये भी सामने आई है कि करनी सेना अध्यक्ष को भी धमकी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा होता जा रहा है और जिस तरीके से इसमें और इन्वेस्टिगेशन होगी और अपडेट आएंगे तो हम आपको बताएंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने लगभग काफ़ी बार इस चीज़ को उठाया था, उनके पदाधिकारियों ने उठाया था कि बार बार उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं, थ्रेट्स मिल रहे हैं और इस बारे में उन्होंने केस भी दर्ज करा रखा था श्यामनगर थाने में और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर यही आ रही है कि जो राजेंद्र राठौड़ और मुकेश भाकर के केस में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं का नाम इसमें भी सामने आ रहा है और अगर कोई और अपडेट आएगी इस बारे में हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा खुलासा है और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये इसकी परतें खुलती जा रही हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य था और कौन है इसके पीछे, इसके बारे में भी अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ आगे आता है, कुछ और इस बारे में निकल कर आता है कि पूरा और क्या बड़ी साजिश हो सकती है इसके पीछे या कुछ और बात है, इसको लेकर भी अभी जांच जारी है। जैसे ही पूरी चार्जशीट होगी, पुलिस इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करेगी, तब इस मामले के बारे में पूरा पता चल पाएगा अच्छे से। न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।